हेलो एंड नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम अशोक परमार। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा लोगों को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे सीखें। ऑनलाइन सीखे, ऑफलाइन सीखे, या किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्त, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी शुरुआत सबसे पहले आप पुस्तकों को पढ़िए। जैसे मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, बहुत सारे उपन्यास है। पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट, वो कैरेक्टर एक ऐसा चरित्र है उसमें, अगर आप उसको पढ़ोगे तो उस कैरेक्टर को देखते हुए आपको लगेगा कि वाह, पाउलो कोएल्हो ने क्या कैरेक्टर लिखा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप उपन्यास पढ़िए, या कोई भी कहानी पेपर से उठाइए आप, या कहीं पर भी पुस्तकों से, और उस कैरेक्टर को अपने जहन में अंदर उतारिए। वो कैरेक्टर क्या कह रहा है, उस कैरेक्टर को पढ़ते हो आपको ये अंदर इमेजिन हो जाएगा। क्योंकि शब्दों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा है, इसका पहनावा कैसा है, और ये किस प्रकार के, मतलब जो एरिया होता है। जैसे एक होती है बिजनेसमैन कॉलोनी, और एक होती है मिडिल क्लास कॉलोनी, और एक होती है झोपड़पट्टी। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी परवरिश कैसी हुई, इसकी शिक्षा कहाँ तक हुई, इसका पहनावा कैसा है। या आप जब कैरेक्टर पढ़ोगे पुस्तकों से, तो ये आपको इमेजिन हो जाएगा। आप उसकी कल्पना करके, फिर मिडिल क्लास कैसे बोलता है, फिर उससे भी निम्न मध्यम वर्गीय जो एक लेबर कास्ट होती है, वो कैसे मतलब बोलती है, अपने रोजाना के कार्यों को करने का कितना संघर्ष करना पड़ता है उनको। या फिर एक हाई सोसाइटी में एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसका पहनावा, उसकी शिक्षा, उसका बोलचाल का ढंग, उसका चलने का ढंग, और वो कैसे शब्दों को प्रेजेंट करता है। किसी से जब वो शब्द जैसे बात करता है, वो अपना काम करवाने के लिए किसी को कहता है, हाँ सर, मैंने आपका वो काम कर दिया है। और एक लेबर इसमें क्या बोलेगा, हाँ दादा, आपका काम हम कर देंगे। ये हो गया मिडिल में। और वो बिजनेसमैन की जो भाषा है, वो हाई लेवल पे, उससे नीचे की है। और लेबर कास्ट कैसे बोलेगी, अरे हाँ, हम कर देना, हमारे से नहीं होने पर सोचा ना। तो वो कैरेक्टर आपको बता देगा, सिर्फ आपको इमेजिन करना है और अपने अंदर ऑब्जर्वेशन करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप इस मोनोलॉग को देखिए, आगे उसके कंक्लूजन पर हम फिर बात करेंगे। नमस्ते। हम 6 दोस्त आए थे, तुम्हारी तरह हम भी फंस गए, एकदम सब गरीब। हमें तो फंसकर भी बुरा नहीं लग रहा था, 2 टाइम का खाना मिल जाता था, जी रहे थे बढ़िया। कुछ समय तो इतना मज़े में रहे कि क्या बताना, लेकिन वक्त बीतता गया, और फिर उस घर की गरीबी में जाने का जितना मन होता था, उतना और कुछ का नहीं होता था। क्या क्या करके नहीं देखा हम लोगों ने। तब तो तुम्हारा इंटरनेट भी नहीं था कि फटाफट चीज़ें पता चल जाए। लगे रहे सालों, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हम सबने सोचा कि हम जिस चीज़ से भाग कर आए थे इधर, उस चीज़ का सामना करने की, उससे लड़ने की हमें हिम्मत नहीं थी। हमने डिसाइड किया कि अब अगर बाहर निकल गए तो जाकर उस डर का सामना करेंगे। फिर एक दिन कुछ कुछ करते करते एक तरीके से बाहर निकल गए, सब भाग कर गाँव गए। मैं जिस चीज़ पर डरता था, उस चीज़ का सामना किया। बाकी सबने मजाक में छोड़ दिया कि अब तो बाहर निकल गए, क्या होगा। कुछ को मैंने बोला कि कर लो, लेकिन वो डरे हुए तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने से। रात को जिस वक्त एक कांटा फिर शुरू होता था, उस वक्त पांचों के पांचों एक साथ मर गए, और मैं अकेला बच गया। हेलो गाइज, अभी अभी आपने जो सेल्फ टेस्ट देखा एक्टिंग का वीडियो, वो ग्रामीण बैकग्राउंड पर था। 6 युवा दोस्त थे, वे निर्णय करते, डिसीजन रोजाना करते हैं कि यहाँ क्या रखा है, हमें बड़े शहर में चलना चाहिए, वहाँ पर काम धंधा नौकरी करेंगे।
ऐसी जुस्तजू उनकी 1 हफ्ते तक चलती है। फिर एक दिन वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, हमें कल पक्का में चलना है। तो अपना सामान पैक करते हैं, कुछ खर्चा पानी का पैसा जेब में लेकर निकल जाते हैं। 4 दिन 5 दिन तो उनको शहर की चकाचौंध से पता ही नहीं चलता है कि हम किस लिए आए हैं। फिर उनको ये एनालाइज होता है कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पर। हमें काम ढूंढना चाहिए, हमें नौकरी की तलाश में रोजाना चलना चाहिए ऑफिस दर ऑफिस। अगले दिन वो निर्णय लेकर ऑफिस दर ऑफिस घूमते हैं। जब उनको काम नहीं मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर ऐसे चलता रहा तो जेब का पैसा भी खर्च हो जाएगा और एक दिन हमें यहाँ पर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस मोनोलॉग में इसी जुस्तजू को बताया गया था कि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में बहुत अंतर होता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।